ये जैसे रेड हो जाएगा। चलो, आज हम लोग सब मिले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम का नाम है हंसते हंसते गहरी बातें। हंसते हंसते गहरी बातें हम तो हर महीना में प्रस्तुत करते ही हैं, और ऐसे महामनुओं को यानी महान व्यक्तियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो अपना रचनाएं या कीर्ति द्वारा अपना कला को जीवित रखा हमारे दिल में। तो आज इस नए साल में थोड़े से नए सोच के साथ हम शुरू कर रहे हैं, और शायद पूरा साल यही हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि संगीत से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं हम लोग, और संगीत के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत लोगों के दिल में बस नहीं पाए, लेकिन उनके गाने आज भी कानों में गूंजते हैं, जो दरअसल में अमर हो गए वो सब गाने, वो एवरग्रीन सॉन्ग्स जो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। दुर्भाग्य है उनका क्रिएटर, उनका रचनाकार, उनको हम भुला दिए हैं, और कला क्षेत्र में रह के किसी का भी कला को दुर्लक्ष्य करना एक तरह से वो अपमान स्वरूप है, और वो मूल्यबोध को हम लोग महसूस करते हैं। और आज इसलिए नया साल में प्रतिज्ञा हम लोगों ने कर लिए हैं कि जो लोगों की वो सम्मान नहीं दी जिसके योग्य वो लोग थे, कम से कम उनको याद करके और उन्हीं को गाने का हम प्रस्तुत करके जो हम YouTube में अपलोड कर देंगे, और जिसको ज्यादा से ज्यादा हम सब लोग शेयर करेंगे, ताकि उनका नाम भी अमर होने लगे फिर से। तो ऐसे कुछ नाम हैं हमारे साथ, आप लोगों को मालूम है। एक है हंसने की चाह में, फिर कहीं कहीं फूल खिला, फिर मेरी जान मुझे जाना कहो। ऐसे ऐसे गाने, बाप रे बाप। और वो भी कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर, लड़े जिंदगी के साथ, आखिरी सांस तक लड़े। अपना कला को स्वीकृति देने के लिए कलाकार अगर जिंदा रहता है और लड़ते रहते हैं, नहीं, वो जिंदगी नहीं। तो ऐसे एक महान संगीतकार को आज हम पहले प्रणाम करेंगे, और उनको याद करके उनके ही वो सब अमर संगीत, अमर गाने हम एक एक करके प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कीर्ति, उनके बारे में हम बोलने की भी कोशिश करेंगे। तो क्यों ना शुरू हो बच्चों से। जिंदगी तो बच्चे से ही बूढ़े, हम पहले बच्चे थे, अभी बूढ़े हो गए हैं, तो बच्चे से ही जिंदगी की सफर क्यों ना शुरू हो। और वो भी जब संगीत की बात है तो संगीत सफरनामा बहुत अच्छा होगा अगर छोटी सी बच्ची शुरू करते। तो बॉम्बे से तो हमारे साथ जुड़ी है आज कौन, सिद्धि मालीवाल। चलो सिद्धि मालीवाल से हम सुनेंगे कानू रॉय जी के बारे में, और कानू रॉय के गाने वो जैसे जैसे आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं मुंबई से सिद्धि मालीवाल हूँ। आज हम सबसे पहले कानू रॉय जी को श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। तो उनके बारे में मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि उनका जो जन्म है वो 9 दिसंबर को 1912 में कलकत्ता में हुआ था, और 1943 से 1983 लगभग 40 साल उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया है। और पहले वो कलकत्ता से बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे और प्लेबैक सिंगिंग की मंशा से यहाँ आए थे। यहाँ आकर उन्होंने IPTA यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन किया और एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। वो पहले सलील चौधरी जी के साथ
काम करते थे, उनके गानों के लिए गाया करते थे और उनके म्यूजिक डायरेक्शन में असिस्ट भी करते थे। लेकिन बाद में उन्हीं के सजेशन से उन्होंने एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनना ठीक समझा। लेकिन आज हम जब ऐसे लोगों की बातें करते हैं जो इतने मीठे मीठे गाने देकर गए हैं, कि उनके लाइफ के बारे में मैं बताऊं तो वो एक ड्राइवर और वेल्डर के जैसे काम करते थे। बताओ, हम एक जी संगीतकार अपना कला को जीवित रखने के लिए और कला को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए, बताइए क्या जद्दोजहद में मैं ये तो सोच के बाहर है। जब वो बोलते हैं वेल्डर, मतलब कहाँ संगीत जैसा सॉफ्ट, एकदम कोमल चीज, और कहाँ हथौड़ा पेटी जैसा एक हार्ड चीज, वेल्डर। ये जिंदगी है कलाकारों की। हमारे देश में ये कलाकारों के लिए श्रद्धा कब से होने। मुझे तो बहुत दुख लगता है कि इतने साल आजादी के मिलने के बाद भी आज कला और कलाकार का स्थान पता नहीं कहाँ। बहुत दुख लगता है बेट इससे। और ये बच्चे ये जैसे बोल रहे हैं ना, ये इतना प्रभावित और अपने यंग जनरेशन के बच्चों को भी ये करेंगे कि देखो आज हम लोगों को हमारा कला कितना गौरव, जिसका हम गौरव हम महसूस करते हैं, उस कला को तो दुर्लक्ष किया ही जा रहा है। साथ साथ जो सृष्टि करके गए हैं उनको भी कैसा जिंदगी काटना पड़ा। हाँ बेटा आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। अम, ऐसे तो वो अनिल बिस्वास जी के कोरस में भी 10 साल तक उन्होंने वो रहे थे। लेकिन हाँ अब कोई एक पर्टिकुलर इनकम सोर्स नहीं था, तो ये जानकर बहुत दुख महसूस होता है कि उन्होंने हावड़ा ब्रिज की रिपेयरिंग में भी वो काम करते थे। और बिल्कुल। ये सब उन्होंने तब तक किया जब उन्हें 1966 में उनकी पहली फिल्म आई थी, जो बासु हम्म, भट्टाचार्य जी ने उन्हें ऑफर की थी, जो थी हम्म, उसकी कहानी। तो उसमें हम्म, उन्हें टाइट बजट के चलते केवल 6 से 8 म्यूजिशियंस मिलते थे, और उसी में वो इतनी प्यारी प्यारी मेलोडीज खड़ी कर देते थे। हम्म, तो एक गाना जो मैं अभी गाना चाहूंगी, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि हम्म, उस गाने में हम सभी जानते हैं वो गाना, और बहुत मन पसंद है हम सबका, शायद हम सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर का नाम नहीं जानते। और हम्म, उसमें सिर्फ 4 ही इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर इतना सुंदर गाना सजा दिया है। वो 4 इंस्ट्रूमेंट्स थे वाइब्रोफोन, तबला, फ्लूट और तार शहनाई। हम्म। तो मैं वो गाना प्रस्तुत करना चाहूंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे पूरा यकीन है हमने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा, लेकिन हम कभी भी इसके म्यूजिक डायरेक्टर की तरफ ध्यान नहीं। हम्म, हम्म, हम्म। मेरी जान मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, जान कहो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा, जान कहो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा, अनजाने क्या जाने, जान के जाए कौन भला, मेरी जान, वाह। मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। तो ये गाना सुनकर हमें आइडिया लग ही गया होगा कि कानू रॉय जी गीता दत्त जी के साथ उन्होंने ज्यादातर काम किया है। और अब मैं चाहूंगी कि कुवैत से पार्थो अंकल जुड़े हैं, तो वो आगे भी कानू रॉय के बारे में और कुछ बातें बताएं। थैंक यू सिद्धि। कानूरवाल जी के बारे में जितना भी बोले उतना ही कम है। एक्चुअली क्या है कि ये एक बहुत ही बदकिस्मती है कि जो आदमी दूसरों के मतलब जो जिसके जिसके अंदर अपना स्वाभिमान होता है, दूसरों के आगे झुकता नहीं है। बहुत बार कई मर्तबा ऐसा होता है कि उनका जो इस तरह से उनको काम नहीं मिलता है, उनको हार्डशिप झेलना पड़ता है। जैसे कि उन्होंने जैसे कि सिद्धि जी ने बोला
कि वेल्डर का काम करते थे, ड्राइवर का काम करते थे, बट ही वाज ए वेरी गुड म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, और वो एक्टर भी थे। काफी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी किया है। तो एक उन्होंने, जैसे कि उन्होंने कहा, सिद्धि ने कहा कि गीता दत्त जी के साथ काफी गाने बनाए उन्होंने, मन्ना डे के साथ भी अच्छे अच्छे गाने बनाए। तो इसी तरह का एक गाना जो आविष्कार फिल्म से है, आविष्कार फिल्म में स्टार्स बहुत अच्छे थे, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर थी, और एक अलग ही टाइप का स्टोरी था। तो बट द सॉन्ग्स वर हिट। उसमें एक जगजीत सिंह, चित्रा सिंह जी ने भी गाया था बाबुल मोरा जी गाना। जी 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 तो मैं बिल्कुल। मन्ना डे वाला गाना सुनाता हूँ आप लोगों को। तो वो, जैसे कि सर ने पहले जो कान छेड़ा जो गाना स्टार्टिंग में उन्होंने सुनाया था, वही वाला गाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही है? हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में, सांसें जलती है कभी कभी रातों में, किसी की आह पर तारों को प्यारा है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। तो ये था एक गाना उनका। तो ये बहुत बढ़िया। तो अभी मैं चाहूंगा मुंबई से अनुराधा जी कुछ बोलिए उनके बारे में, और हम सभी को एक गाना सुनाइए। अनुराधा जी के बारे में हम बिल्कुल बहुत उत्सुक है अनुराधा जी के जबान से कुछ सुनने के लिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे सौभाग्य मिल रहा है आपके साथ जुड़ने का, क्योंकि बैनर्जी सर का जो इम्प्रूवमेंट का जो क्लास है उससे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। अभी हम लोग कानू रॉय के बारे में बात करेंगे, तो उनके बारे में ज्यादा तो बात सिद्धि बात कर चुकी है। मैं उनका एक उसकी कहानी 1966, हाँ। ये जो एक गाना अंजू महेंद्रू पिक्चर में अंजू महेंद्रू थी, हाँ, उनके ऊपर, हाँ हाँ, और फिल्माया गया था, हाँ, उनके ऊपर फिल्माया गया था। तो उनका मैं एक गाना गाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गीता दत्त जी ने गाना गाई है। The wireless device has connected successfully.
आज की काली घटा मस्त मत वाली घटा, आज की काली घटा मस्त मत वाली घटा, मुझसे कहती है कि प्यासा है कोई, कौन प्यासा है मुझे क्या मालूम। प्यास के नाम से जी डरता है, किसी दाम से जी डरता है, शौक बदनाम से जी डरता है, नीचे नजरों में समाया है कोई, कौन समाया है मुझे क्या मालूम। आज की काली घटा मस्त मत वाली घटा, मुझे कहती है कि प्यासा है कोई, कौन प्यासा है मुझे क्या मालूम। वाह, बहुत आभारी हूँ मैं। आज हमारे बीच में अतिथि है दिल्ली से ललित गुप्ता जी, और आप दीपक धरगलकर जी, आप भी मुझे जहाँ तक लगता है बॉम्बे से, महाराष्ट्र से जुड़े हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग जरा अपना अपना क्योंकि चेहरा थोड़ा दिखा दिया देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप हमारे अतिथि हो, दीपक जी और ललित जी। आपका कैमरा आप लोग ऑन कर लीजिए। दीपक जी और ललित जी आपका कैमरा ऑन अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, दीपक जी ने तो कैमरा ऑन कर लिया। नमस्कार दीपक जी। और यहाँ ललित जी आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। म्यूट है, वो म्यूट है। ललित जी आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। ललित जी आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अच्छा कर आगे बढ़ते हैं। मैं अनुराधा जी, कानून राज के बारे में, हाँ, हमारा सफर तो यहाँ थमना नहीं चाहिए। नहीं 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 चाहिए, हमारा सफर तो जारी रहना चाहिए। हाँ, जारी रहना चाहिए। मैं अभी राजीव जी से कुछ बातें करने की इजाजत मांगती हूँ। राजीव जी कहाँ के हैं वो तो बता दीजिए। राजीव जी बंगाल से जुड़े हुए हैं। हाँ, कलकत्ता बंगाल। मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से राजीव मित्रा बोल रहा हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। हाँ, ललित भाई आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। इसी के साथ मैं जिन महान व्यक्ति हैं को, जो म्यूजिक डायरेक्टर कान्हू राय जी को मेरा शत कोटि प्रणाम और श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं मेरे पूर्वतम वक्ताओं ने कान्हू राय जी के बारे में बहुत सारा वक्तव्य रखा और मैंने सुना, और मैं साथ साथ ये कहना चाहूंगा, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आप अपना कान्हू राय जी के शुरुआत की जिंदगी, वो कौन से साल में उनका जन्म हुआ, हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये सब चीजें बातें बताइए, दर्शकों को अच्छा लगेगा। कान्हू राय जी का जन्म कलकत्ता में हुआ है, हाँ, और हुआ था, और
साथ साथ उन्होंने कौन सा तारीख को हुआ था? 1912 को 1912 दिसंबर उनका जन्म हुआ था। आपको 9 दिसंबर, हाँ 9 दिसंबर 1912 को उनका जन्म हुआ जी। और उनका जीवन इतना स्ट्रगलफुल था और पॉवर्टी उनको फेस करना पड़ा अपने जीवन काल में कि बहुत पेनफुल उनका स्ट्रगल लाइफ रहा, बहुत ज्यादा पेनफुल रहा। और उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी शुरुआती जीवन में एज एन एक्टर प्लेज में काम किए, बंगाली फिल्म और प्लेज और हिंदी प्लेज में भी काम किए हैं। जी। और जैसे हमारे मुंबई से सिद्धि मालीवाल जी ने अभी हम लोग को बताया कि उन्होंने हावड़ा ब्रिज के रिपेयरिंग और वेल्डिंग का काम भी किए हैं। तो ऐसे ही चलते चलते उनका जो उनका कार्य था म्यूजिक डायरेक्शन का, उसमें हमारे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी को भी उन्होंने पहला चांस दिया था गाना गाने के लिए। और फिल्म का नाम था आपका आविष्कार और गाने के बोल थे अबुल मोरा नैहर छूटी जाए। तो यही कहते हुए उन्होंने गीता दत्त को भी बहुत सारे गाना गवाए थे अपना अनमोल म्यूजिक डायरेक्शन में। और गाना जो है इतना सुंदर बनाते थे उनके गाने, और सुर एकदम मधुर सुर बनाते थे, जैसे धुन हिंदी में धुन बोलते हैं। धुन इतना सुंदर बनाते थे कि अभी भी एक गाना अगर हम लोग सुनते हैं तो हमारे कानों में और जहन में हम लोग का गाना बस जाता है अभी भी। तो उन्हीं का ही कंपोज किया एक गाना मैं गाना चाहता हूं उनको श्रद्धांजलि देते हुए। तो फिल्म का नाम है आपका गृह प्रवेश, और गाना गाए हैं सिंगर जो है गायक भूपेंद्र जी। तो मैं चंद पंक्तियां या 4 लाइनें वो गाने के पेश करना चाहता हूँ। चलिए प्लीज। जिंदगी फूलों की नहीं, फूलों की तरह महकती रहे। जिंदगी फूलों की नहीं, फूलों की तरह महकती रहे जिंदगी। जब कोई कहीं गुल खिलता है आवाज नहीं आती, लेकिन जब कोई कहीं गुल खिलता है आवाज नहीं आती, लेकिन खुशबू की खबर आ जाती है, खुशबू महकती रहे। जिंदगी फूलों की नहीं, फूलों की तरह महकती रहे जिंदगी। नमस्कार। और इसी के साथ मैं प्रेम धवन जी जो हमारे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं थे, उनके बारे में मैं आप कुछ कहना चाहता हूं। प्रेम धवन जी का जन्म हुआ था अंबाला सिटी लाहौर में, और उनका जन्म साल था जो है 1923 13 जून को। और प्रेम धवन जी का जो पिताजी थे वो है ब्रिटिश
ब्रिटिश में आपका जेल सुपरिटेंडेंट, हाँ दीपक जी आ जाइए आप। जेल सुपरिटेंडेंट थे और उनका तबादला होता रहता था, इस शहर से उस शहर, उस शहर से इस शहर। और अंत में उन्होंने जाके लाहौर का जो अंबाला सिटी में जाके उन्होंने सेटल किया और वही पढ़ाई लिखाई उनका अपब्रिंगिंग हुआ प्रेम धवन जी का। वहां से उस शहर से ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया और कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने कम्युनिस्ट चिंताधारा को के साथ जुड़े और अपने इस चिंता व्यक्त किए हैं अपने स्क्रिप्ट राइटिंग से। और बहुत सारा प्लेज में उन्होंने अपना ये पेट्रियोटिज्म और रेवोल्यूशनरी आइडियाज उन्होंने व्यक्त किया और साथ साथ ही उन्होंने पंडित रविशंकर जी से उन्होंने म्यूजिक का ट्रेनिंग भी लिए थे। चलिए प्रेम धवन जी का कोई गाना सुन लेते हैं आपके जबान से। जी। हाँ ललित जी आ गए हैं। ललित जी आपका कैमरा बार बार बंद होती जा रही है, पता नहीं क्यों। हमारे बीच में ललित जी है दिल्ली से। ललित गुप्ता जी आपका कैमरा बार बार ऑफ है। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। इस कदर दूर थे लौट के फिर आ न सकूं ऐसी मंजिल पे जहाँ लौट के फिर आ न सकूं और मजबूरी है क्या इतना भी बतला न सकूं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। वाह। और मैं अभी हमारे मुंबई से सिद्धि मालीवाल जी को प्रेम धवन जी के बारे में कुछ कहने के लिए मैं क्या बोलूंगा। तो हमारे बीच में हमारे अतिथि है, एक मिनट, ललित गुप्ता जी नमस्कार। आपको स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ललित गुप्ता जी जुड़ गए हैं और दीपक धरकर जी भी, उनको भी हम स्वागत हम करेंगे, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर सिद्धि जी आप आगे बढ़ो। मुंबई से सिद्धि जी। तो प्रेम धवन जी के पिताजी एक जेल सुपरिंटेंडेंट थे और
प्रेम धवन जी लाहौर के कॉलेज में पढ़ते थे और तभी वो CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ उसमें जुड़े हुए थे। और 1946 में उन्होंने ख्वाजा खुर्शीद अनवर जी की फिल्म में आज और कल उसमें एक असिस्टेंट कंपोजर के रूप में भी काम किया हुआ है। और इप्टा में भी वो ज्वाइन थे और पंडित रविशंकर जी से सीखते थे। तो अब उनका एक सुंदर सा गाना मैं गाने वाली हूँ जो रविंद्र संगीत पर आधारित है। उसका हिंदी फिल्म माँ बेटा में यूज हुआ है और उसके लिरिक्स दिए हैं प्रेम धवन जी। मन मेरा उड़ता जाए बादल के संग दूर गगन में, आज मिलन की रे रिम झिम रिम झिम रिम झिम। मन मेरा उड़ता जाए बादल के संग दूर गगन में, आज नशे गाता गीत मिलन के रे रिम झिम रिम झिम रिम झिम। आस के पंख लगा कर पंछी मस्ताना, की नगरिया आज चला दिल दीवाना। आस के पंख लगा कर पंछी मस्ताना, की नगरिया आज चला दिल दीवाना। घन घन बादल गरजे तो क्या, चम चम बिजली चमके तो क्या, चंचल मन तो रुक न कहीं न जाने रे। मन मेरा उड़ता जाए बादल के संग दूर गगन में, आज नशे में गाता गीत मिलन के रे रिम झिम रिम झिम रिम झिम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगी कुवैत से पार्थो अंकल और भी बताए प्रेम धवन जी के बारे में। थैंक यू सिद्धि। हेलो। हाँ, उनका ऐसा था कि जैसे कि आपने बोला सिद्धि, जैसे कि सिद्धि ने बोला कि वो IPTA में जुड़े हुए थे कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से। तो उनके जो IPT वाले उनके जहन में हर समय मन में ऐसा रहता है कि किसान मजदूर जो पिछड़े जो लोग होते हैं उनके बारे में कहना, उनके बारे में बोलना और देश के बारे में बोलना, ये उनका एक ऐसा रहता है। उनका मतलब ये IPTA का था कि भाई गरीबों को, किसानों को इनकी जो कथा है ये बाहर लाओ। तो इनके लेखन में, इनके जो लेख में ये झलकता है, देश के बारे में वो लिखते हैं। और एक दूसरी बात यह है कि ये जब आए थे तो ये मनोज कुमार जी के साथ इनका बहुत ही अच्छा तालमेल जम गया। तो बहुत सारे पिक्चर मनोज कुमार जी के साथ उन्होंने लिरिक्स भी उन्होंने लिखा, गाने भी लिखे। और सबसे इसमें मतलब नोटेबल ऐसा है, गौर करने लायक जो है वो है शहीद पिक्चर। जो शहीद पिक्चर बना था, शहीद फिल्म बनी थी भगत सिंह के ऊपर, उसमें उन्होंने संगीत भी दिया, उन्होंने गाने भी लिखे और संगीत भी दिया। तो इसी तरह से उनका जो है देश भक्ति के ऊपर उनका काफी मतलब लिरिक्स रहा। तो मैं इसी तरह से एक हम हिंदुस्तानी पिक्चर का गाना मैं सुनाता हूँ आप लोगों को, जिसका उन्होंने लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। इसका म्यूजिक उषा खन्ना जी ने दिया था। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, यादें के उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो ये था उनका एक लिखा हुआ गाना, संगीत बद्ध किया था उषा खन्ना जी ने। तो अभी मैं चाहूंगा कि अनुराधा जी मुंबई से, आप भी कुछ इनके बारे में बोलिए और हम लोगों को एक गाना सुनाइए। अनुराधा जी। ऐसे तो 5 साल उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, जैसे कि सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या किया, जी ऐसे बिल्कुल, वाले तलत बहुत महमूद जी ने गाना गाया था। हाँ, गाना बिल्कुल। गाया था। हाँ, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना, ऐसे बहुत से उनके गाने बहुत मधुर है, मधुर मधुर गाने हैं। मगर मैं एक गाना सुनाना चाहती हूँ। रसिया रे मन बसिया रे, तेरे बिन जिया मोरा लागे ना, लागे ना रे जिया लागे ना, तेरे बिना जिया मोरा लागे ना। सुन सुन मुरली की धुन मतवारी, रह जाए राधा तोरी थारी की थारी। सुन सुन मुरली की धुन मतवारी, रह जाए राधा तोरी थारी की थारी। लाख जतन करूं लाज की मारी, पाँव छत पर आए ना, तेरे बिन जिया मोरा लागे ना। रसिया रे मन बसिया रे, तेरे बिन जिया मोरा लागे ना। वाह, धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो आ, ये प्रेम धवन जी का मतलब जितना दमदार रहा उनका संगीत, उससे ज्यादा दमदार रहा उनका, मैं समझता हूँ, उनका लेखन यानी गीत। और ना जाने क्यों मेरा एक एक उनका गाना है जो लता जी ने वो गाई थी, और उसका संगीत जो दिए थे वो दिए थे हंसराज बहल जी ने। और वो गाना ऐसा है, हाय रे जिया रोए, हाय रे जिया रोए। तो मैं चाहूंगा अगर आप में से किसी को वो गाना आता है, मुझे, हाँ, आपको सिद्धि आता है ये गाना? जी सर, मैं कोशिश कर सकती हूँ। प्लीज 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 प्लीज, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हम्म, हाय रे जिया रोए, हंसराज बहल जी के तर्ज पर, और गीत प्रेम देवन जी का।
हाय जिया रोए रोए, हाय जिया रोए रोए, पिया नाही आए, हाय जिया रोए रोए, हाय जिया रोए। एक मैं ही जागू, ओ, एक मैं ही जागू, सारा जग सोए, हाय जिया रोए रोए, हाय जिया रोए। तुमने तो देखा होगा, आए चांद तारा, तुमने तो देखा होगा, आए चांद तारा, गीत गाए मोरे सैया, तुम ही पुकारो, ओ, तुम ही पुकारो जान को, इतना बताओ, हाय जिया रोए रोए, हाय जिया रोए। वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा सिद्धि प्रेम धवन जी के बारे में तो जितना है आपने बोल दिया, और जाहिर सी बात है एक ऐसे व्यक्ति आज भी हमको श्रद्धांजलि हम देने से हम रह गए हैं, जिनको देना है उनको आज श्रद्धार्पण करना है, और उनका नाम क्या है? सरदार सरदार मलिक जी। मलिक। बहुत ही पहचानी नाम नहीं है, लेकिन जब बोलेंगे कि एक लोकप्रिय संगीतकार अन्नू मलिक जी का श्रद्धेय पिताजी, तो जल्दी से पहचान, यानी पापा को पहचान बेटे के द्वारा, और पापा ने यानी पूज्य पिताजी ने जो काम करके गए, जो करोड़ों लोगों के दिल में जुग जुग से आज कितने समय से हम देख रहे हैं, आज उनका ये गाना सबके कान में गूंज रहा है, और ये गाना तो कोई भुला भी नहीं सकते हैं। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर। देखिए कितना खूबसूरत तर्ज वो बनाते थे, और उसके बावजूद भी क्यों रोशन में आ नहीं पाए। ये हमारी ये कला क्षेत्र की दुर्भाग्य है, हम कलाकारों की दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को हम सम्मान करने से क्यों चुक जाते हैं। हम क्यों नहीं ये मानने के लिए तैयार है कि जब इतने लोकप्रिय गाने जिन्होंने दिए उनको तो ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए था ना। पता नहीं कैसे उस समय हम कभी अंधे हो जाते हैं, कभी बधिर हो जाते हैं, कभी क्या हो जाते हैं, भगवान जाने। बहुत दुख की बात है कलाकार की जिंदगी। खैर, हाँ सिद्धि आप आगे बढ़ रहे थे, कुछ बोल रहे थे, बोलिए जरा। सर तो सरदार मलिक जी 13 जनवरी को कपूरथला पंजाब में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने जिससे शादी की बिल्किस नाम था उनका, और जो कि हसरत जयपुरी जी की सिस्टर ही थी। और उनके 3 बेटे हुए, जैसे कि हम जानते हैं, अनु मलिक, डब्बू मलिक और अबू मलिक जी, जो कि तीनों ही बॉलीवुड में म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं।
तो जरूर उनके पिता की छवि एक ऐसी पड़ी होगी कि उन्होंने हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान से संगीत विद्या सीखी थी। और बराबर सरदार मलिक जी ने उससे और उसके साथ आप जरूर बताइए उदय शंकर जी के जो ट्रूप था अल्मोड़ा में। हाँ बोलिए आगे बढ़िए, बोलिए। अल्मोड़ा में उदय शंकर जी के से भी उन्होंने शिक्षा ली थी और साथ ही गुरुदत्त जी भी उनके साथ वहीं पर सीखते थे। और उदय शंकर जी ने ऐसा भी कहा था एक बार कि गुरुदत्त जी फिल्म्स ज्वाइन करेंगे और एक यंग एज में ही एक स्टार बन जाएंगे, जबकि सरदार मलिक जी को अपने लेटर एज में थोड़ी पहचान मिलेगी। तो इससे उदय शंकर जी के एक भविष्यवाणी, हाँ वो भी ऐसा सामने आती है। और संगीत तो ठीक है, उसके साथ साथ वो डांस में भी बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने कथकली, भरतनाट्यम और मणिपुरी डांस भी सीखा हुआ था। आज हम कभी सोच सकते हैं कि कोई लड़का इस तरह के डांस को सीखना चाहेगा, लेकिन वही थी उस टाइम का। कौन सा डांस बोले आपने? भरतनाट्यम, कथकली और मणिपुरी। मणिपुरी भी बाद में उन्होंने सीखे उदय शंकर जी से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी हाँ। तो अब मैं चाहूंगी आप में से कोई और जानकारी दे सरदार मलिक जी के बारे में। तो राजीव जी बंगाल से क्या आप बताएंगे? हाँ जरूर, मैं उनको कुछ बातें उनका बोल के मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि सरदार मलिक जी का जन्म हुआ आपका 1925 में 13 जून को उत्तराखंड स्टेट में, और स्टेट का अल्मोड़ा सिटी में उनका नहीं कपूरथला। अच्छा तो अल्मोड़ा में वो गए थे उदय शंकर जी के साथ जुड़ने के लिए। जन्म उनका कपूरथला में हुआ था। कपूरथला, अच्छा 13 जनवरी को, बराबर है। तो सरदार मलिक जी जैसे हमारे सिद्धि मालीवाल जी ने कहा है कि उन्होंने डांस ट्रेनिंग भी ली है उदय शंकर जी से, और साथ साथ उन्होंने डांस की ऐसे निपुण कला सीखे हैं, जैसे कि कथकली, भरतनाट्यम और बाद में मणिपुरी नृत्य भी उन्होंने सीखे हैं। और गुरुदत्त सबसे मैंने देखने लायक बात ये है कि गुरुदत्त जी और आपका मोहन साइगल जी उनका रूममेट्स थे। और तीनों एक दूसरे के एकदम ब्लूजूम फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड्स थे। बिल्कुल। और एक बात, रिमार्केबल बात ये है कि उन्होंने सरदार मलिक जी हेमंत कुमार जी को गाने के लिए चांस दिए थे उनका म्यूजिक डायरेक्शन के अंडर में। और साथ ही साथ एक्टर प्रेमनाथ जी को भी उनके साथ उनका माने बहुत तालमेल था और बहुत ही गहरा दोस्ती था। तो इसी के साथ मैं और एक बात कहना चाहूंगा। तो सरदार मलिक जी हसरत जयपुरी साहिब के गीतकार थे। उनकी सिस्टर बिल्किस जी के साथ उन्होंने विवाह बंधन के उनके बहन हजरत जयपुरी जी का बहन के साथ। और मैं इसी के साथ उनका ही एक गाना पेश करना चाहूंगा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता।
मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना कह रहे नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मेरे ख्वाबों की शहजादी जहाँ तुम मुस्कुराती हो, बहारें क्या फिजाओं में हजारों गुल खिलाती हो। तुम्हें जिसने भी देखा है जुदाई सह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इसी के साथ सरदार मलिक जी के बारे में और कुछ बातें मैं पार्थोदा से भी कहना चाहूंगा, कहने के लिए बोलूंगा। धन्यवाद। सभी कुछ आप लोग ने तो काफी कुछ कह डाला, तो बहुत कुछ आपने इंफॉर्मेशन दी। हाँ, एक बात कहूंगा, जब जो कि आपने बोला हेमंत कुमार जी जब गए थे तो उनका भी स्ट्रगलिंग टाइम था। कलकत्ता में तो थे, उन्होंने नाम कर लिया था काफी, उन्होंने रिकॉर्डिंग्स 2-3 कर लिए थे, मतलब उनका हो गया था रिकॉर्डिंग्स काफी नाम। तो वहाँ उनको चांस, जैसे कि आपने कहा कि सरदार मलिक जी ने उनको उनसे गवाया, और वो फिल्म जो है अबे हयात, उसमें उसमें हीरो थे प्रेमनाथ। तो प्रेमनाथ जी को हम लोग का ज्ञान हुआ है, फिल्म देख रहे हैं हम लोग, विलेन के रूप में देखे हैं, विलेन के रूप में। तो ये हीरो थे, तो वही है। तो मैं उसी फिल्म का एक गाना सुनाता हूँ। इस गाने को हेमंत कुमार का ये गाना मेरे ख्याल अबे हयात में गरीबों का दिल में मेरे ख्याल ये वाला गाना है। और ये गाना जहाँ तक मुझे लिखा है ये हसरत जयपुरी जी। हसरत जयपुर ने लिखा है, लिखा है हसरत जयपुर ने। जी, और जैसे कि उनके मतलब बहन हुई, उनके साला बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी, तो उन्होंने ये किया, हसरत जयपुर की बहन थी, तो उनका भी अच्छा तालमेल था। और क्या है कि ये मतलब इनके म्यूजिक में एक चीज है कि हमने जब सुन रहे थे इनकी म्यूजिक, तो उनकी म्यूजिक में हमने देखा कि पंजाब का टच और थोड़ा सा मतलब वेस्ट अरबिक टच भी आता है। मतलब उन्होंने ऐसा वो मिक्स करते हैं, अरबिक टच भी थोड़ा, जैसे कि वुड प्ले करना, उस टाइप का म्यूजिक, तो बिल्कुल काफी अच्छा उन्होंने कंपोज किया। तो मैं वो गाना सुनाता हूँ आपको। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां,
मैं गरीबों का दिल, वो वतन की ज़बान। मैं जो गाता चलूं साथ महक चले, मैं जो बढ़ता चलूं साथ मंजिल चले, साथ मंजिल चले, मुझे राह दिखाए चले बिजलिया, मुझे राह दिखाए चले बिजलिया। मैं गरीबों का दिल, वो वतन की ज़बान, मैं गरीबों का दिल, वो वतन की ज़बान। ये था गाना, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बान। इसी के साथ मैं अनुराधा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो कुछ कहें और एक हमको गाना सुनाएं। सरदार मलिक साहब का जो बॉलीवुड फिल्म की जो सफर है वो 1940 के दरमियान थी और उन्होंने 600 से ज्यादा अधिक फिल्में हमको दी हैं। उसमें से सारंगा फिल्म संगीतमय थी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ना फिर सारंगा से गाना हो जाए अगर आप या The wireless device has connected successfully. सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। ओ सारंगा तेरी याद में। ओ अम्बुआ का झूलना, ओ पीपल की छाँव, ओ अम्बुआ का झूलना, ओ पीपल की छाँव। घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव। आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया ओ सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में। थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा रहा और ये हौसला हमेशा बनाए रखिए
क्योंकि आप ही लोग हो जो आने वाले हमारे कार्यक्रम में ऐसे ही कई सारे संगीतकार जिनके सम्मान जो मिलने चाहिए थे, योग्य सम्मान, उतना सम्मान से वो हमेशा वंचित रहे। और ये हम लोगों का, हम जैसे कलाकारों का ये फर्ज बन जाता है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है उससे हमको देखना नहीं है। हमारे जीवन के मूल्यबोध को बचाए रखे, उसको जागृत रखे, हमें इस धारा में बहना है ताकि ये जो वंचित, योग्य, पूजनीय कलाकार, महाबानु कलाकार, संगीतकार हो या निर्देशक हो या अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, या नर्तक हो, नर्तकी हो, या गीतकार हो, इन सभी को सही सम्मान देना हम लोगों का फर्ज बन जाएगा। इसी के साथ इजाजत लेता हूं। अरूप बैनर्जी इजाजत ले रहा है। बंगाल से जुड़े थे राजीव मित्रा, नमस्कार। कुवैत से जुड़े थे पार्थ सारथी वर्धन, मुंबई से जुड़े थे अनुराधा नागकर्णी, नमस्ते। और मुंबई से, हाँ नमस्ते, और मुंबई से जुड़ी थी सिद्धि मालीवाल। और बहुत अच्छा रहा। इसी हौसले के साथ और इसी प्रतिज्ञा के साथ हम फिर से मिलेंगे अगले महीना और एक कार्यक्रम। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन मैंने अभी तक सरदार मलिक जी का गाना नहीं गाया है, तो मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हुई बात, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप आपके साथ ये प्रोग्राम बच्चे से शुरू किया था और बच्चे में ही खत्म करेंगे। चलिए, हाँ हो जाए। और उन्होंने बहुत अच्छा न्याय भी दिया है सर। बिल्कुल सिद्धि ने बहुत अच्छा न्याय दिया। इतना पुराना गाना होके उसने इतना अच्छा गाना गाया अभी लता जी का। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे शागिर्द होने के नाते इतना तो फक्र मुझे भी है, लेकिन मैं वो ऑफ द लाइन बताऊंगा, ऑनलाइन बताना नहीं चाह रहा था। ठीक है, बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। मेरे सारे शागिर्द लोग आज बहुत अच्छे आप लोगों ने ये प्रस्तुति की। हाँ सिद्धि, आप गाना गाइए। अभी अनुराधा जी ने सारंगा फिल्म से गाना गाया, तो इसकी एक रोचक बात मैं बताना चाहूंगी कि आजकल हमारे फिल्म्स में सिर्फ 2 या 3 या ज्यादा से ज्यादा 5-6 गाने होते हैं, लेकिन सारंगा फिल्म के लिए सरदार मलिक जी ने 23 गाने कंपोज किए थे, जिनमें से 15 फिल्म में यूज हुए। तो उस वक्त की डाइवर्सिटी और रिचनेस का लेवल ये था। और अभी मैं एक काफी पुरानी फिल्म रूप सुंदरी से एक गाना गाना चाहूंगी। और जिससे एक बुरी बात भी जुड़ी हुई है, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि मैं वो गाना कोशिश करूं और उसके बाद में एक उससे रिलेटेड बात बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। भारती चुप गगन भी चुप दिशाएं चुप पवन भी चुप, ये खामोशी ये सन्नाटा मुझे डसने न पाएगा। सॉरी, कोई बात नहीं। मुझे डसने न पाएगा, सीता की सौगंध मुझे सावित्री की, गीता की सौगंध मुझे गायत्री की, सौगंध मुझे अनसुया की, सौगंध मुझे दमयंती की, सौगंध नर्मदा तुलसी की, सौगंध हिमाचल पुत्री की। इन सब सतियों की शक्ति पाठ मेरा कान सुहाग मिटाए, यमराज सामने आए आज तो वो भी भस्म हो
जाए। मेरा प्यार अमर, मेरी प्रीत अमर, क्या दुनिया मिटाएगी। मेरा प्यार अमर, मेरी प्रीत अमर, क्या दुनिया मिटाएगी। इंसान तो क्या भगवान से भी जाकर टकराएगी, जाकर टकराएगी, क्या दुनिया मिटाएगी। फूल तो क्या इन सांसों में भी मेरा प्यार पलेगा। ओ सांझ पड़ेगी लेकिन मेरा सूरज नहीं ढलेगा। मैं हूँ अमर सुहागन कोई, कैसे मुझे पलेगा। आंधी और तूफानों में भी मेरा दीप जलेगा। ओ दीप जलेगा। मेरा प्यार अमर, मेरी प्रीत अमर, क्या दुनिया मिटाएगी। इंसान तो क्या भगवान से भी जाकर टकराएगी, जाकर टकराएगी, क्या दुनिया मिटाएगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा। सर मैं यही कह रही थी कि ये इतना अच्छा गाना है, मतलब इसमें नोट्स की इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन YouTube पर अगर हम सर्च करें तो हमें सिर्फ इसका ऑडियो मिलता है, इसका वीडियो नहीं मिलता। तो ये हमारे लिए कितने दुख की बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इतना रूप सुंदरी का ये गाना सिद्धि ने जो गाई, बहुत क्या बोला बेटा आपने, जरा और एक दफा बोलिए जरा। इसका क्या, उसका ऑडियो मिलता है रूप सुंदरी का? हाँ, इसका YouTube पर वीडियो अवेलेबल नहीं। बताइए, कितना दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। एनीवे, ये गाना कौन गाई थी आपको मालूम है? सुमन कल्याणपुर जी। यस सर। हाँ हाँ, ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है हम लोगों का। और ये गाना का शब्द जो लिखे थे शायद भरत व्यास जी ने लिखे थे शायद, जहाँ तक मेरा ज्ञान। हाँ सर। तो सभी को धन्यवाद आज यहाँ जुड़ने के लिए, एक ऐसा कार्यक्रम को पेश करने के लिए जिसका नाम क्या है? आप सभी लोग हंसते गहरी बातें। सिद्धि क्या नाम है? हंसते हंसते गहरी बातें। हंसते हंसते गहरी बातें। पार्थो भी बोले हंसते हंसते गहरी बातें। हंसते हंसते गहरी बातें। बहुत बढ़िया रहा और सभी को धन्यवाद। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम में हम यहाँ विराम देते हैं। फिर से मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। नमस्कार 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 सभी को नमस्कार। गुड नाइट सिद्धि जी, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट परतुदा। गुड नाइट सिद्धि। गुड नाइट अनुराधा जी। या गुड नाइट सर। नमस्कार सर। हाँ।